हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज के अपने चैनल में आप सभी का तो स्वागत दोस्तों, है। आज है 5 मार्च और सुबह का टाइम है और कल जो घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसी को सुधारने में लगी हूँ क्योंकि जो अबीर गुलाल होता है ना, ये जहाँ पर पड़ जाता है तो पूरी ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो लिपा-पुता तो पड़ा हुआ था, लेकिन कल बहुत बच्चों ने फैलाया था, तो आज मुझे वही समेटना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो अच्छे से झाड़ू लगाई, फिर यहाँ पर जीने को पानी से धुल रहे हैं और फिर अच्छे से लिपाई करेंगे। तो यहाँ पर यीशु से कहा था पुताई कर दे किनारे-किनारे क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और उसके बाद हम फिर करेंगे लिपाई। गोबर हमने रख लिया था, बाकी काम बाहर का निपट गया है। तो वैसे तो अब लिपाई नहीं होती, लिपाई होती है अब नवमी को क्योंकि नवमी वाले दिन हमारे यहाँ मेला लगता है। लेकिन इतना खराब लग रहा था, इतना चिपचिपा सा लग रहा था, देखने में ही खराब लग रहा है और पैरों में चिपचिपा सा बहुत लग रहा था। तो वही अब सुबह उठकर मुझे ये काम बढ़ गया है। तो यहाँ लीपेंगे और छप्पर के नीचे लीपेंगे, जहाँ-जहाँ ज़्यादा इन लोगों ने डाला था, वहीं लीपेंगे। क्योंकि मुझे क्या है अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, वैसे ही भी घर खराब होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और चलने में भी अजीब-अजीब सा लग रहा था। और दोस्तों, ये जो फागुन का महीना होता है ना, ये तो जैसे-तैसे कट जाता है। होली के बाद के जो दिन है ना, बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं और बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब सा लगता है। शरीर में भी थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है। तो दोस्तों, जो कल हमने वीडियो भेजा था होली वाला, उसमें इतने सारे कमेंट आए हैं और क्या हम बताएँ, मतलब पढ़कर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब हम पहले ही सब वीडियो में बता देते हैं, फिर भी देखिए हर जगह की अलग-अलग रीति होती है और देखिए, जैसे आपके यहाँ होता है, आप मुझे बताते हैं, लेकिन हम वो रीति-रिवाज अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे ससुराल और मायके में रीति-रिवाज़ों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, त्योहारों में, शादी-बारातों में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मायके में पहले करते थे, वो यहाँ पर करें। यहाँ के रीति-रिवाज अलग है, तो जैसे आपने कहा कि अ, मतलब त्योहार पहले पहला तो कमेंट ये हम बताएँगे कि जो आप कई लोगों ने लिखा था, हद है आपने अपनी सासू माँ की रज़ाई तक नहीं धुली। ये गलत बात है दोस्तों, अब हम उसका वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, जब जिस दिन अम्मा नहीं रही थी और जब विदाई हो गई थी, उसके बाद जब वहाँ पर संस्कार शुरू हो जाता है, उसके साथ-साथ में वहाँ से खबर आ जाती है, फिर यहाँ का काम शुरू हो जाता है सारा साफ-सफाई का। मतलब जितने कपड़े घर में जितने अम्मा के कपड़े, घर की पूरी लिपाई, खटिया वगैरह सारे कपड़े धुले जाते हैं, जो फेंकने वाले होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं। तो रज़ाई गद्दा सब धुला था और धुलकर अभी भी अच्छे से सूख नहीं पाया है, तो दीवार पर टंगा हुआ है, उसको पलट देते हैं क्योंकि अगर ऐसे ही रख देंगे ना तो रज़ाई गद्दा पूरा खराब हो जाएगा। कंबल होता वो सूख जाता, रज़ाई अभी अच्छे से सूख नहीं पाई है, तो गद्दा तो सूख गया था तो वो रख दिया है। लेकिन बिना जाने ही आप इतने कमेंट करते हैं, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे देखिए, हम रीति-रिवाज़ों के खिलाफ कभी भी नहीं गए हैं, लेकिन जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा ही हम करेंगे। हमने बताया था ना कि 13वीं के बाद हमारे यहाँ सारे त्योहार होते हैं, सबके यहाँ होते हैं। एक दिन हमने बताया था कि जैसे कि अम्मा जब नहीं रही हैं, तो लगातार 3 लोग नहीं रहे हैं गाँव में। एक ही घर में 2 लोग, 2 जवान लड़के चले गए हैं, चाचा-भतीजा दोनों, दोनों कुँवारे थे, शादी नहीं हुई थी। तो मतलब 15 दिन के अंदर गाँव में 3 जानें गई हैं। तो एक घर में 2 लोग चले गए हैं, 20-20 साल के लड़के थे दोनों। उन लोगों ने भी त्योहार मनाया है, ऐसा नहीं कि वो उस माँ के कलेजे से पूछो उस पर क्या बीत रही है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या वो खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, कि त्योहार नहीं करेगी, किसी बात पर उसको हँसी नहीं आएगी, उसके पेट में भूख नहीं लगेगी, कि वो कमाएँगे नहीं तो खाएँगे क्या? मतलब ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी की भी। इतने ज़्यादा कमेंट आए, मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर कि मैंने जब पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ त्योहार सब होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते हैं, कि समझते नहीं हैं इस बात को। हमारे यहाँ ऐसी कोई रीति नहीं है कि साल भर त्योहार नहीं मनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 13वीं के बाद सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अपने अपने मन का करते हैं, भाई घर में भी हमारे बड़े-बूढ़े हैं, वो भी बताते हैं, गाँव में भी ऐसा होता है। अगर हमारे यहाँ त्योहार नहीं मनाया जाता, तो हमारे घर के बाहर जो फाग गाने आए थे, वो बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन ऐसी रीति हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई किसी के यहाँ भी नहीं होती है, तो उन लोगों ने भी त्योहार मनाया बेचारे, जिन लोगों के लड़के नहीं रहे थे। भाग गाने भी हमारे घर के बाहर भी वो भी आए थे। तो किस देखिए, वही बता रहे हैं, ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो क्या है कि भले ही ज़िंदा में आप सेवा ना करो उनकी, भूखे पड़े रहें, सेवा ना करो, गंदे कपड़ों में पड़े रहें, वो चलेगा। लेकिन अगर उनके जाने के बाद आपने हँस दिया, अच्छे से खा पी रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब कहते हैं, गाँव में एक कहावत कहते हैं, जिंदा न दीने कौड़ा, मरे उठाए चौरा। वही दशा है कि जिंदा में तो आप खाने को ना दो, लेकिन मरे के बाद आप 51 ब्राह्मण खिला दो, दुनिया का भंडारा कर दो, ये दे दो, वो दे दो, तो वो चलेगा। लेकिन जिंदा में आप उनको तकलीफ दे रहे हो, वो नहीं चलेगा, उससे संतुष्टि नहीं है लोगों को। मेरा मानना ये है कि जिंदा में जितनी ज़्यादा आप सेवा कर लोगे, उतनी ज़्यादा उनकी शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को भी, और भगवान भी हमारे खुश होंगे। बस ये है कि जो इंसान है वो ज़िंदा में खुश होकर जाए। मरने के बाद अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप नौकन्याएँ अगर आंगन में बुलाकर खीर-पूड़ी या कुछ भी हो सके खिला दें, तेरहवीं ना करें तब भी चलेगा। लेकिन ज़िंदा में जितनी ज़्यादा हो सके आप सेवा करें, मेरे ख़्याल से तो यही है। बाकी करने के तो क्षमता अनुसार हर इंसान करता है। तो काफ़ी लोगों के यहाँ हमने देखा भी है कि नहीं क्षमता उनके है, तो लोग बाग यही सलाह करते हैं कि चलो कुछ नहीं, घर में सब्जी-पूड़ी जो कुछ हो सके कन्याएँ बुलाकर खिला दो, और हवन हो जाएगा, पंडित जी हवन करवा देंगे, हो गई तेरही तेरहवीं, क्योंकि उसके पास नहीं है तो कहाँ से लाकर खिलाएगा इतना ज़्यादा, और क्या करेगा? तो ये सब बातें हैं दोस्तों, आप लोग गलतफ़हमी में मत रहिए, हम रीति-रिवाज के खिलाफ कभी नहीं गए हैं। और कुछ वीडियो में ऐसा होता है, कुछ चीज़ें नहीं सूट हो पाती हैं, जैसे कि बाहर आपने भोग लगाया, अंदर नहीं लगाया, अंदर भी भोग हमने लगाया था, भगवान जी को अबीर भी लगाया था। लेकिन क्या है, बच्चे शूट करते हैं, वो सोच रहे हैं इतना काफ़ी हो गया, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, या कभी-कभी शूट होता है तो मुझे उसको कट करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो लिमिट में ही रखा जाता है। ऐसा नहीं कि वीडियो 1 घंटे का शूट हुआ तो हम 1 घंटे का ही डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो बहुत हो जाता है, कभी-कभी 21-22 का। उसी में मुझे सब कुछ दिखाना है काट-पीट करके, तो वीडियो एडिट करने में और समझ-बूझ कर मुझे सब एडिट करना पड़ता है, ये है। तो आप लोग को अपने दिमाग से दोस्तों ये चीज़ निकाल दीजिए। देखिए, हर इंसान के अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं, अलग-अलग रहन-सहन होता है। हमारे इधर ऐसी कोई रीति नहीं है कि आप साल भर त्योहार ना मनाओ या होली, दिवाली कुछ भी ना मनाओ। तो जैसे कि जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ शादी तय है, या शादी बारातें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि 13वीं हो गई उसके बाद शादी तय है तो शादी हो गई। हमने बताया था ना कि जो कुछ लोगों के यहाँ 7वें दिन या जैसे कि वो तो हो गया ना, तिरातर वाला काम, कच्चा खाना जब घर में परिवार लोग बनाते हैं, उसके बाद जो अच्छा दिन पड़ा, हवन करा दिया, और सब 13वीं वाला कार्यक्रम जितना होता है वो 7वें दिन या 5वें दिन करवा कर, और उसके बाद आप गंगा स्नान कर लो, या गंगा स्नान वो मेन जो करता है, जो खाना-वाना बनाता है, उसके बाद आप शादी बारात कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे ही रीति-रिवाज हैं। जैसे कि जन्माष्टमी हमारे यहाँ खंडित है, तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, उस दिन पूजा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हमारे यहाँ कोई भी नहीं करता, पूरे परिवार मिलकर कोई नहीं करता है। लेकिन ये त्योहार जो हैं खंडित नहीं है, जो खंडित त्योहार नहीं होता है, वो त्योहार आप कर सकते हैं। जैसे कि किसी की तबीयत खराब है, परिवार में हालत ज़्यादा नाज़ुक है, फिर भी त्योहार में एक लोग मिलकर वो त्योहार का जो किया जाता है ना, 2 पूड़ी या कुछ बनाकर जो कुछ होता है, वो किया जाता है कि त्योहार खंडित ना होने पाए, ऐसा किया जाता है। तो
ये है और कुछ नहीं। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि आज हल्का खाना खाने का मन सबका था, तो वही बनाएँगे पुलाव। मटर खेत की है, तोड़ कर लाए थे, वही दाने निकाल लिए हैं, बातों-बातों में सब हो गया है। वही प्याज़, टमाटर और आलू काट लिए और पुलाव वाले चावल इसको भी ले आया है दुकान से, तो वही उन्हीं की बनाएँगे। वैसे तहरी बना लेते लेकिन चावल ही खत्म है, अब कुटवाएँगे रौनक के पापा भाई। तो इसीलिए पुलाव बनाएँगे और दही रखा हुआ है, तो दही के साथ हो जाएगा। और ये क्या है कि अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है, तो इससे आगे जो वीडियो आएगा ना, उसमें आप सभी को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ होता है, तो उसके घर फिर कोई आता-जाता नहीं है। ज जिनके यहाँ ऐसा होता है कि त्योहार नहीं मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई रीति-रिवाज ही नहीं है। तो यहाँ पर कुकर में बनाएँगे और तेल डाल दिया था, फिर जीरा डाल दिया और धनिया के हरे वाले दाने डाल दिए हैं और प्याज़, फिर टमाटर थोड़ा-थोड़ा पकाकर सारी सब्ज़ी डालते जा रहे थे एक के साथ एक। और उसके बाद फिर सारी सब्ज़ियाँ थोड़ा-सा पक जाएँगी, चावल डाल देंगे। ये वाला पुलाव बच्चों को बहुत पसंद आता है। और कल क्या है पूड़ी और हो गया था, गुजिया वग़ैरह हैवी हो गया था, इसीलिए इनके पापा कह रहे थे हल्का-सा कुछ बना लो और फिर शाम को जो बनाना होगा तो फिर बनाना। तो इसीलिए फिर लीप-पोत कर, नहा कर, चाय भी पी ली हम लोगों ने और उसके बाद फिर यहाँ पर बन रहा है पुलाव। ये चम्मच नाप रहे हैं दोस्तों, मुझसे बहुत धोखा हो जाता है। ये चम्मच मुझे बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन इसमें आधा चम्मच मसाला आ जाता, इसी से सब्जियों में मसाला मुझसे ज़्यादा हो रहा था। आज नाप लिया है, अब अंदाज़ा मिल गया है कि 2 चम्मच अब डाल देंगे तो 1 चम्मच मसाला पड़ जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे थे मसाला ज़्यादा कैसे हो रहा था सब्ज़ी में, और हम सोच रहे थे इस तो छोटा-सा ही इसमें कितना आता होगा। कहते हैं ना कोई चीज़ नापो तब पता चलता है, तो वही मसाले डालकर और बस पका लेंगे। जैसे कि हमारे मायके में जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन मिला-बेटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ 1 दिन बाद होती है, तो हम लोग 1 दिन बाद मिला-बेटी करते हैं। क्योंकि हम मायके के रीति-रिवाज यहाँ पर नहीं चला सकते, यहाँ के रीति-रिवाज जो होंगे उस हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। कुछ पूजा ऐसी होती हैं जो वहाँ होती ही नहीं थी, यहाँ ही हमने देखा है, तो हम लोग करते हैं। जैसे देव पूजा हमारे मायके में नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ साल में 4 बार होती है, तो हम बराबर करते हैं, क्योंकि भई हमें तो यहाँ की माननी पड़ेगी। तो ऐसा होता है, सब लोग अपने-अपने यहाँ के हिसाब से चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, और दोस्तों आप गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि हम अपने संस्कारों पर ही चलते हैं जैसा मुझे यहाँ पर सिखाया गया है, और मुझसे भी बड़े बूढ़े हैं घर में अभी भी और वो भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जमाना है दही, तो मिट्टी की गगरी छोटी-सी रखी हुई थी, तो उसको अच्छे से साफ करके, बिल्कुल नई है लेकिन रखी हुई थी, काफ़ी दिन पहले मँगाया था, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का दही जो होता है खाने में बहुत अच्छा लगता है और जम दोस्तों दही सोच रहे थे जमा दें, लेकिन दूध ज़्यादा गर्म है, अभी थोड़ा गर्म हो तब जमा देंगे तो शाम तक जम जाएगा। नहीं तो शाम तक, तो 8-9 बजे रात तक जम जाएगा। ये रात को जमाया था हमने करीब 10:30 बजे जम गया है, क्योंकि अब दूध थोड़ा ही होता है और ये वाला दही ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। आओ इसका क्या खाओगे, रायता की दही? रायता बूंदी रखी है ना, हाँ। तो हम बना दी। ले आओ, हम बना मम्मी, बूंदी ले आओ। हम बना दी। मैं बाल्टी में बूंदी रखा कहाँ हूँ, है? मसाला पिसा रखा है, खाली तड़का लगाना।
लेकिन तो ये चिपटी दिया। मेहनत करे दीदी खा अब तो बच्चा ईमानदार को सोचो कि तो कोई साथ रोज रोज नया साल भर त्योहार है, कोई रोज रोज चले आप रोज आप ला रहे साल भर में एक बार आती है। अब तुम खुद सोचो दीदी लबला भाई पन्नी मम्मा ओए दिमागी हो ले रहा गम के लिए खाते हमारे लोगों ने पेट भरा है, हम लोग तो खावल करी थी, जहाँ मिले तहाँ खाए, उनका नहीं खाई।